आज का चैप्टर है अध्याय 2 में त्रिकोणमितीय तदात्मय और कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। उसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वह क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो अब इसी से आगे जब हम बनाएंगे एक नंबर सूत्र जैसे हम बनाएंगे इसमें, तो ये जो उल्टा है इसके जगह हम इंटू का चिन्ह दे देंगे। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा में देखिए कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ जिस तरह से साइन थीटा इंटू उल्टा था कोसेक थीटा बराबर 1 की है, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। तीसरा स्थिति में देखो तो टेन थीटा का उल्टा हम लोग पढ़े हैं कि होता है कोट थीटा। तो टेन इंटू कोट थीटा बराबर होगा 1। अब देखिए इनसे जो चीज़ हम लोग कैलकुलेशन में पढ़े हैं कि जो चीज़ गुना में रहता है वह भाग में हो जाता है, जो गुना में होता है वह भाग में। तो इससे यदि एक बार हम साइन थीटा को रोकते हैं तो दूसरे तरफ हमारा जब जाएगा तो 1/कोसेक थीटा होगा। जैसे दूसरा में अगर हम साइन थीटा को यहाँ पे रोक लेते हैं तो यहाँ पे जो हमें बराबर अगर देखें तो 1 और ये जो गुना में है वह यहाँ भाग में चला जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर तो 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा को हम रोक लेते हैं तो भाग में चला जाएगा साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा अगर साइन थीटा की जगह आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यदि हम कोस थीटा को यहाँ पे रोकते हैं, तो बराबर जो होगा वह 1/सेक थीटा के बराबर होगा। अगर वहीं पे हम सेक थीटा को रोकेंगे, सेक थीटा को रोकते हैं तो 1/कोस थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए कोस थीटा को यदि रोके हम, जो चीज़ गुना में होता है वह बराबर के, अगर राइट से लेफ्ट जाता है तो गुना वाला चीज़ भाग में होता है, जोड़ वाला घटाव में होता है। तो ठीक उसी नियम को हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं। जैसे टेन थीटा का अगर बनाना है, 10 इंटू कोट बराबर 1 होता है, लेकिन अगर टेन थीटा पूछता है तो टेन थीटा के लिए भी यहाँ एक मान होगा जो वह 1/कोट थीटा के बराबर होगा। दूसरी स्थिति में अगर हम कोट थीटा को रोकते हैं, कोट थीटा को यहाँ पे रोकते हैं, तो कोट थीटा को रोकने से जो बनेगा वह 1/टेन थीटा बनेगा, 1/टेन थीटा। तो इस तरह से देख लीजिए, साइन का उल्टा कोस थीटा, कोसेक थीटा, और साइन इंटू कोसेक बराबर 1। ठीक इसी प्रकार कोस के उल्टा सेक है तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा का उल्टा अगर कोट थीटा है तो 10 इंटू कोट बराबर 1। अब इसमें देखा जा रहा है कि साइन थीटा गुना में है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा को रोकने पर यह जो इंटू है ना, यह गुना के रूप में होता है। तो जो गुना वाला चीज़ है यानी इंटू जो है वह बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाता है। इसी प्रकार देखिए कि कोसेक भाग में चला गया। अगर कोसेक को रोके तो साइन गुना में है तो कोसेक से 1/साइन हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और जो हैं, जैसे चौथा नंबर में हम पढ़ते हैं कि साइन एक्स वायर, यानी साइन का वर्ग जो होता है, साइन थीटा का वर्ग प्लस कोस थीटा का जो वर्ग होता है, किसी भी थीटा का मान यदि सेम रखा जाए दोनों में, साइन थीटा
और कोस थीटा को और वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर जो मान होगा वह 1 के बराबर होगा। तो इससे भी इस त्रिकोणीय अनुपात में हम 2 सूत्र इससे भी सेट कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स वार को यदि हम रोकेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो साइन एक्स वार थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस एक्स वार थीटा हो गया। वहीं अगर हम कोस एक्स वार थीटा को अगर रोक लेते हैं तो साइन एक्स वार माइनस में चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स वार थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कोस को रोके, सॉरी कोस एक्स वार थीटा बराबर, तो कोस एक्स वार थीटा बराबर क्या हो गया, तो 1 माइनस साइन एक्स वार थीटा। या के लिए क्यों देना पड़ रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस तरह से गुना से भाग में होता है उसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग जो होता है ना वह राइट साइड में वर्गमूल के रूप में बन जाता है। तो या साइन एक्स वार न लिखकर अगर साइन थीटा हम लिखेंगे तो वहाँ आपको रूट में हो जाएगा और 1 माइनस कोस एक्स वार रहेगा। ठीक है, यहाँ भी देखें तो अगर यहाँ से भी हम वर्ग को हटाएंगे तो कोस थीटा रहेगा और यहाँ से वर्ग हटेगा और वर्गमूल बन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स वार थीटा। ठीक है, इस प्रकार चौथा सारणी भी हमें कंप्लीट हुआ। चौथा में साइन एक्स वार प्लस कोस एक्स वार बराबर 1। पाँचवा में अगर हम चलते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है ना वह टेन थीटा का मान जो होता है ना वह साइन थीटा बटा कोस थीटा के मान के बराबर होता है। आप किसी भी मान सारणी उठाइएगा, अगर 30 डिग्री ये है तो सबके जगह 30 डिग्री देखिएगा, तो टेन थीटा का मान जो है ना अगर 30 डिग्री है और सब में 30 डिग्री, तो ये दोनों को भाग देने पर इन दोनों का मान जो है आपस में बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन का उल्टा हम लोग पढ़े हैं, टेन के उल्टा क्या होता है, कोट होता है, टेन का उल्टा कोट। तो कोट का उल्टा कहने का मतलब क्या है, अंश बटा हर हम लोग पढ़े हैं ना। टेन थीटा में अगर अंश बटा हर है तो वही कोट थीटा में हर बटा अंश के रूप में हो जाएगा, यानी हर कहें तो कोस थीटा हो जाएगा और अंश कहें तो साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि यह भी सारणी हमें, यह भी सूत्र हमें तैयार हो गया, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर अंश बटा हर के रूप में है तो टेन का उल्टा कोट होता है तो हर बटा अंश के रूप में हो जाएगा, यहाँ भी हर बटा अंश के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आगे भी और देखिए 5 से छठा नंबर जो सूत्र हम लोग सेट करेंगे वह किस प्रकार होगा। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि सेक में से अगर 10 को घटा देंगे तो 1 बचता है। सेक थीटा का मान अगर जितना भी हो सेक एक्स वायर वर्ग करके अगर 10 एक्स वायर का मान अगर घटाया जाए, सेक एक्स वायर किसी भी थीटा अगर से मान लिया 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री दे देंगे, अगर उस मान को वर्ग करके घटा दिया जाए तो वह मान जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इससे क्या होगा कि अगर सेक एक्स वायर को हम यहाँ पे रोकेंगे, सेक एक्स वायर थीटा को यहाँ पे हम रोक लेते हैं, तो देखिए सेक माइनस में जो रहता है वो बराबर के उस साइड में दाहिने साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 एक्स वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिए दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर या कहें तो या अगर सेक थीटा है तो क्या होगा, वर्ग होता है तो वर्ग से वर्गमूल बना दिया जाता है, तो वर्गमूल बन गया तो वर्गमूल में क्या होगा 1 प्लस 10 एक्स वायर अंदर रहेगा, ये हो गया। सेक थीटा का मान जो है 1 प्लस 10 एक्स वाई थीटा के वर्ग मान अगर दिया जाए किसी भी मान को तो इसके मान और इसके मान के बराबर हो जाता है। इसमें एक और सेट होगा, वह क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कहें तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 एक्स वायर है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम 10 एक्स वायर को इधर ले चलाएँ बाएं साइड, तो सेक एक्स वायर 10 एक्स वायर खराब हो गई ना, सेक एक्स वायर 10 एक्स वायर प्लस में गया,
हाँ, तो सेक एक्स वायर के हम यहाँ पे सेक एक्स वायर बोल रहे थे। सेक एक्स वायर को हम यहाँ अगर लिखते हैं तो -1 इधर आ जाएगा, तो बराबर इधर क्या बचेगा, tan एक्स वायर थीटा। या दूसरे तरफ लिखे तो ये एक्स वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट होगा कि नहीं इस पर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स वायर -1 और बराबर इधर बच जाएगा tan थीटा। तो देखिए tan थीटा बराबर यह भी हो सकता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर का सूत्र कैसे सेट होता है, तो 7 नंबर का सेट है जो कोसेक एक्स वायर में से कोट एक्स वायर को, जैसे सेक एक्स वायर में से tan एक्स वायर को घटा है, ठीक उसी प्रकार हम कोसेक एक्स वायर में से कोसेक एक्स वायर थीटा में से माइनस कोट एक्स वायर थीटा बराबर 1 हम लिख सकते हैं। यानी कोसेक का वर्ग करके थीटा का मान अगर दे दिया जाए, कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस कोट एक्स वायर थीटा का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो देखिए दूसरी स्थिति में अगर हम लिखेंगे तो दूसरा सूत्र क्या होगा सेट इसमें कि COAC कोस एक्स वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे 1 + tan एक्स वायर भी 1 होगा इसमें, तो ये भी होगा। या इसे हम रोके थे ना, इसे रोके थे, तो इसे रोकने का मतलब है कि इसमें और होगा COAC कोस एक्स वायर थीटा, एक्स वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा, यानी 1 + tan एक्स वायर थीटा का ओवर रूट। तो कोसेक एक्स वायर थीटा बराबर 1 + tan एक्स वायर थीटा। लेकिन जब यहाँ से वर्ग हटता है तो दाहिने साइड में जाकर के वर्गमूल बन जाता है। ठीक है, दूसरी और इसमें क्या होगा, अगला सेट होगा इसमें tan एक्स वायर था ना, तो हम लिख सकते हैं कि tan एक्स वायर को ठीक है हम रोक लिए। तो यदि हम tan एक्स वायर थीटा को रोकते हैं तो कोसेक एक्स वायर इधर बचा हुआ है, तो कोसेक एक्स वायर थीटा में ये जो 1 है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, -1 हो गया। अब देखिए tan एक्स वायर बराबर कोसेक एक्स वायर -1 इधर रहेगा, तो यहाँ कोसेक एक्स वायर -1 बराबर tan एक्स वायर थीटा लिखनी है। अब यहाँ हम tan एक्स वायर थीटा पूछेगा तो tan एक्स वायर थीटा बराबर सूत्र यह भी होता है कि सेक एक्स वायर -1 बराबर 1, और यहाँ सेक एक्स वायर अगर थीटा वर्ग में ना पूछे तो देखिए वर्गमूल के रूप में यहाँ भी आता है। तो आपको सिद्ध करते समय देखना है कि हमें कौन सा जो है लेफ्ट राइट से इक्वल होगा। सिद्ध करते समय इसी चीज़ को हमें देखना होता है। tan एक्स वायर थीटा में कोसेक एक्स वायर अगर -1 है तो tan एक्स वायर आपको यहाँ पे रोक लीजिए, tan एक्स वायर थीटा को हम रोक लिए, और कोसेक एक्स वायर थीटा को हम -1 से यहाँ पे देखिए इधर से यदि वर्ग को हटाया जाता है तो राइट साइड में वर्गमूल के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार से 7 सारणी थे। देखिए जैसे यहाँ पे 1 था, लेकिन इससे कितने बने, 1 2 मुख्य रूप से 2, चूँकि वर्ग से वर्गमूल ही तो सिंपली याद रहेगा। लेकिन ये चीज़ को हम तो देखिए त्रिकोणमिति में मान सारणी के बाद में दूसरी सारणी जो दूसरा अध्याय में हमें याद करना है वह इन सूत्रों का प्रयोग है। यह सूत्र जो है मात्र साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा उल्टा के आधार पर बनाया गया है, और इसको बारी बारी अगर रिपीट करके अगर देखते हैं या समझते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको खूब अच्छी तरह से त्रिकोणमिति तदात्म्य का जो सूत्र है कोटिपूरक कोणों के लिए अनुपात का जो संबंध है वह अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि ये जो बनाया गया जो सारणी है वो आपको देखने और समझने में आसान होगा, क्योंकि इसके बिना हम सिद्ध त्रिकोणमिति अध्याय 2 में हम सिद्ध करना नामुमकिन है। इसलिए सिद्ध करने से पहले हमें इस सब का नॉलेज यानी ज्ञान होना चाहिए। तो इसको पूरी तरह से कंप्लीट करें ताकि चैप्टर 2 में आपको सिद्ध करने में कोई परेशानी ना हो।